हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मध्यकालीन इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ना है मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम जो आक्रमण हम लोग को पढ़ना है, मुस्लिम आक्रमण। तो देखिए यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणों में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था आपका, वो आपका अरबों के द्वारा हो गया था आपका। सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था आपका मुस्लिमों में, सबसे पहला आपका अरब थे आपका। अब ये जो देखिए यहाँ पे अरब वाले जो थे आपका, तो सबसे पहले जो प्रथम मुस्लिम जो शासक जो आपका था, जो भारत में जो आक्रमण किया था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो भारत में सबसे पहली बार आक्रमण किया था आपका। और ये जाकर के आपका 712 ईस्वी में किसके रावण के युद्ध में मोहम्मद बिन जो कासिम था आपका, वो 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा, कहाँ के राजा? सिंध के राजा। और राजा का जो नाम था आपका, वो राजा दाहिर था। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अरब देश के जो मुस्लिम जो शासक था आपका, मोहम्मद बिन जो कासिम था आपका, वो 712 ईस्वी में क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है। वो जाकर के रावण के युद्ध में, और सिंध के जो राजा था आपका, राजा दाहिर को क्या करता है, वो पराजित करता है। और इसके बाद 713 ईस्वी में, कब? 713 ईस्वी में वो मुल्तान का क्या बनता है, मुल्तान का शासक बनता है। और मुल्तान को जीत लेता है आपका, सबसे पहले मुल्तान को जीतता है आपका। और वहाँ जो मुल्तान जो जीतने के बाद वहाँ पे जो राजधानी बनाता है, वहाँ पे राजधानी जो बनाता है आपका आलम मंसूर बनाता है आपका, आलम मंसूर राव बनाता है आपका। तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन जो कासिम था 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में क्या करता है, सिंध के राजा के दाहिर को क्या करता है, हरा देता है। और हराने के बाद तो फिर 713 ईस्वी में क्या करता है, मुल्तान को जीतता है। और मुल्तान को जीतने के बाद आलम मंसूरा को क्या करता है, वहाँ पे राजधानी बनाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में जो मोहम्मद बिन कासिम है, मेन फैक्ट आपका इतना ही आता कि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम जो आया था आपका 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को क्या करता हराया था। और उसके बाद था आपका 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। और मुल्तान को जीत करके आलम मंसूरा को क्या करता, क्या था, तो राजधानी बनाया था। सबसे पहले क्या पे इसका जो कुछ कार्य है आपका, मोहम्मद बिन जो कासिम है, उसकी जो कार्य है आपका, तो सबसे पहले इसने जजिया कर को भारत में बुलाया था आपका। तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन जजिया कर लगाया हुआ आपका जजिया कर जो बच्चों के लिए, इसके लिए बच्चों टैक्स दिया जाता था, बूढ़ों के लिए टैक्स, जो जजिया कर था बूढ़ों के लिए टैक्स था। और गवर्नमेंट के टैक्स से ग्रामीणों के लिए, बच्चों को ग्रामीणों को मिला था, ग्रामीणों को मिला था। फिर देखिए आप नाम के आपका राजा था और आपका और दो हिस्सा मिला, और दो हिस्सा इसने क्या किया था, छूट दिया था। यही कुछ तो मतलब अब ये बोलो थोड़ा सा राहत क्या रखा था किसके धामों पर। और ये जो जजिया करता था धामों पर भी गैर मुसलमानों को लगाता था। गैर जब सबसे पहले लगाया वैसा मोहम्मद बिन कासिम लोगों को धामों पर किसने लगाया, मुस्लिमों सा तुगलक ने। अब देखिए अकबर जो है, अकबर ने क्या करता, 1564 ईस्वी में इस जजिया कर को क्या करता है, जजिया कर को हटा देता है। किसको हटा देता है? जजिया कर को। फिर देखिए आप औरंगजेब आता है। इसके बाद औरंगजेब के टाइम में क्या होता है, इस जजिया कर को क्या लगा देता है, जजिया कर को जो आपका अकबर के द्वारा जजिया कर हटाया गया था, उस जजिया कर को औरंगजेब क्या करता है, पुनः स्थापित कर देता है आपका। फिर देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से जो खत्म करता है आपका, मोहम्मद शाह खत्म करता है आपका। मोहम्मद शाह जो था आपका, इसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। और इसने जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया था आपका।
फिर नेक्स्ट देखें हम लोग, जो आपका यहाँ तक हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास में कि जो मुस्लिम आक्रमण थे, सबसे पहले जो आया था आपका अरब वाले में मोहम्मद बिन कासिम था आपका 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में क्या किया था वो कि सिंध के राजा दाहिर को क्या किया था, पराजित किया था। और उसके बाद 713 ईस्वी में क्या किया था, मुल्तान जो है आपका है, मुल्तान को जीत करके वो क्या किया था, राजधानी बनाया था आपका। और राजधानी जो बनाया था कहाँ पे, आलम मंसूरा में बनाया था। फिर देखिए इसको कुछ कार्य है जो जजिया कर लगाया था सबसे पहले भारत में, वो लगाया था आपका किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसने रियायत दिया था बच्चों, बूढ़ों, औरतों और विकलांगों को। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो आता है शासन आगे में, जो बनता आपका ब्राह्मणों पर क्या करता आपका, जजिया कर को लगा देता। लेकिन अकबर जो था आपका 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या करता आपका, हटा देता। लेकिन फिर जब अकबर के द्वारा जजिया कर को हटाया जाता है, फिर औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को पुनः क्या करता है, स्थापित किया जाता है। लेकिन अंतिम रूप से मोहम्मद शाह जो रंगीला है वो क्या करता है, पूर्ण रूप से इसको हटा देता है आपका। अब हम लोग देखते हैं अब मध्यकालीन जो इतिहास है आपका, मध्यकालीन इतिहास में जो दूसरा जो आक्रमण करता है आपका, तुर्क लोग करते हैं। कौन, तुर्क। अब देखिए यहाँ पे ये जो तुर्क लोग थे, तुर्क में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना महमूद गजनी का नाम पढ़ते हैं, गजनी। और दूसरा था आपका मोहम्मद गौरी। जो पहला शासक था आपका मोहम्मद गजनी और दूसरा जो था आपका मोहम्मद गौरी है। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है, इसके पहले हम लोग कुछ और फैक्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था आपका, जो तुर्कों का जो प्रथम आक्रमण जो किया था आपका, वो किया था आपका सुबुक्तगिन ने। कौन, सुबुक्तगिन किया था आपका। जो तुर्क का प्रथम जो आक्रमणकारी था आपका सुबुक्तगिन था। और इसने 998 ईस्वी में किसको, 998 ईस्वी में जयपाल को क्या किया था, पराजित किया था। क्या किया था, पराजित। किसने, मोहम्मद गजनी ने। सबसे पहले क्या होता आपका, सॉरी सुबुक्तगिन आता आपका 998 ईस्वी में और जयपाल को हराता है और अपना शासन स्थापित करता है। उसके बाद क्या होता है, सुबुक्तगिन का जो बेटा होता है आपका, जी हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में, ये क्या होता है, इसका बेटा होता है। सुबुक्तगिन का जो बेटा होता है आपका महमूद गजनी होता है आपका। कौन, महमूद गजनी। अब ये जो महमूद गजनी है, तो ये क्या करता है आपका, ये सबसे पहले ये जो आपका महमूद जो गजनी होता है आपका 998 ईस्वी में, कब, 998 ईस्वी में क्या होता है कि ये क्या करता है आपका, गजनी का शासन बनता है आपका। कहाँ का, गजनी का शासक बनता है। और गजनी जो आपका उस समय अफगान में था आपका, अफगान में कब, 998 ईस्वी में आपका। फिर देखिए यहाँ पे अफगान जो आपका 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक जो आपका महमूद गजनी था, और टोटल 17 बार आक्रमण करता था। कितना बार, 17 बार आक्रमण करता। और जो 17 बार आक्रमण करता, इसमें सब जो प्रमुख आपका 1018 का कन्नौज का जो लूटा है कन्नौज में, इसी को क्या किया गया आपका, ये 1018 ईस्वी में कन्नौज क्या गया था, लूटा था। फिर देखा आप एक इसका फेमस लूट था आपका क्या, 1025। और ये क्या किया था आपका, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जो तुर्क वाले जो लोग आए थे, सबसे पहले सुबुक्तगिन का जो बेटा था आपका महमूद गजनी, तो इसका जो मेन मकसद था ये नहीं कि भारत में क्या करे, शासन करे। ये सिर्फ क्या चाहता था कि भारत में से धन को लूट करके अपने देश को क्या किया, ले जाए। फिर देखिए यहाँ पे 1027 ईस्वी में क्या होता है कि इसको जाटों से क्या होता है आपका, झड़प हो जाती है। और जाटों से झड़प होने के बाद ये क्या करता है आपका, वहाँ पे इसका अंतिम, ये क्या बोला था, अंतिम इसका आक्रमण था आपका भारत में कब, 1027 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे 1018 ईस्वी में कन्नौज लूटता है और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटता है और 1027 में क्या करता है, जाटों के प्रति प्रथम अंतिम क्या है आपका, आक्रमण करता है आपका। इसके साथ में देखिए यहाँ पे महमूद जो गजनी है, इसके साथ में कुछ आते हैं इतिहासकार, जिसमें फिरदौसी अलवरूनी और उत्तवी नाम का कुछ इतिहासकार आते हैं इन्हीं किस टाइम में।
अब देखिए यहाँ पे कुछ इसका जो शॉर्ट में जो नोट्स बनाए उसको एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो था आपका, तो सबसे पहले अरब वाले आते हैं, अरब वाले उसके बाद कौन से आते हैं आपके तुर्क आते हैं। तुर्क में कौन सा आपका है, तो मोहम्मद गजनी है आप और मोहम्मद गौरी है। तो सबसे पहले हम लोग अरब वाले में देखते हैं। अरब में हम हमेशा कौन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम आता आपका। और मोहम्मद बिन जो कासिम आता है 712 में रावर की युद्ध में क्या करता है, सिंध को क्या करता है, वो राजा दाहिर को क्या करता है, हरा देता है आपका। और 723 में मुल्तान जीत करके राजधानी बनाता आपका। अल मंसूर में प्रथम जजिया का जो लगाया था आपका, और ये गैर मुस्लिम था आपका, गैर मुस्लिमों को लेने वाला टैक्स था आपका। और ये देखिए आपके ये क्या था आपका, बच्चा बूढ़ा और ब्राह्मणों पर, विकलांगों और औरतों पर क्या किया था, इसको छूट दिया गया था। फिरोज शाह जो तुगलक था जो क्या किया था आपका, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था। फिर देखिए यहाँ पे अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या किया था आपका, पूर्ण रूप से हटा दिया था। फिर देखिए यहाँ पे अकबर ने क्या किया था, 1564 में जजिया कर को क्या कहते हैं, हटाया था। फिर देखिए यहाँ पे औरंगजेब जो आता आपका 1779 ईस्वी में ये जजिया कर को क्या कहता है आपका, फिर से लागू कर देता है आपका। और अंतिम जो पूर्ण रूप से जो हटाता आपका मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीना बादशाह के नाम से जानते हैं। और यही आपका मेन जो जजिया करके हटाने का काम किया था। अब देखिए आप ये जो जितने भी अरब वाले जो आए थे आपका, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, इसको भारत में शासन करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं था। सिर्फ यहाँ पे भारत में जो विधन लूटपाट के क्या करते थे, लूट करके लेकर चले जाते थे अपने अरब देश में। फिर देखिए यहाँ पे तुर्क की जो निवासी एक था, उसमें से सुबुक्तगीन एक जो वहाँ का प्रधान था। और ये क्या करता है आपका, कि भारत में आता है आपका और कुछ यहाँ पे प्रथम मतलब कि आक्रमण करता है आपका। और उसका जो बेटा आपका है किसका, सुबुक्तगीन का, ये क्या करता है आपका कि इसका जो बेटा आपका महमूद गजनी, और ये शासक जो बनता है आपका 998 ईस्वी में, कहाँ के, अफगान के गजनी का। फिर देखिए आप 1001 से 1027 के बीच में क्या करता है, 17 बार आक्रमण करता है। और 1018 से क्या करता है, वो कन्नौज लूट कर ले जाता है आपका। कन्नौज के से धन को क्या करता है, लूट कपाट, काफ़ी अधिक धन वहाँ पे मिला था आपका। फिर देखिए 1025 का जो सोमनाथ का मंदिर है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लूट माना जाता है किसका, महमूद गजनी का। अब देखिए आप जो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध करता है, अंतिम आक्रमण करता है। और जाटों के विरुद्ध जो अंतिम आक्रमण करता है वो, फिर उसके बाद वो लौट जाता है। फिर इसके साथ में जो आए थे इतिहासकार फिरदौसी, अलबरूनी, पृथ्वी जैसे इतिहास इसके साथ में आए थे।